हेलो ट्रेडर्स, चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन जो है हम बहुत ही बेहतरीन चार्ट ऑफ द वीक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इस हफ्ते जो है चार्ट ऑफ द वीक ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मार्केट ने जैसा फ्राइडे के दिन रिएक्ट किया, आपको पता है मार्केट ने फ्राइडे को जो एक लो बनाया 17,053 के आसपास और 17,377 के आसपास उसने हाई बनाया। और लास्ट के जो है 1 घंटे के अंदर मार्केट ने जो न्यूज़ को रिएक्ट किया तो सारे टेक्निकल्स फेल हो गए। वो सब चीज़ें आपको पता है। और कल की वीडियो में निफ्टी एनालिसिस में हम सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कैप्चर करने वाला हूं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और कल का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, निफ्टी ने इस रेंज में काम किया और लास्ट के 1 घंटे में निफ्टी ने बहुत ही फ्लैश जो है डाउन ट्रेंड दिखाया और ऐसा लग रहा था कि निफ्टी पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगी। और फाइनली जो है निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अब हम लोग देख लेते हैं कि कारोबार किस तरीके से हुआ। तो डिक्लाइन जो है दोस्तों 38 कंपनियां निफ्टी में डिक्लाइन रही और 11 कंपनीज जो है एडवांस करती रही, यानी ऊपर की तरफ गई। और एफआई ने जो है दोस्तों फिर से बहुत भारी भरकम सेलिंग की है। एफआई ने जो है लगभग 3,648 करोड़ के आसपास का माल सेल किया है। डीआई ने भी हिम्मत दिखाई और 3,490 के आसपास कैश में जो है बाइंग की डीआई ने। तो डीआई दोस्तों बहुत ही बेहतर जो है मेहनत कर रहे हैं मार्केट को संभालने के लिए। और कल की निफ्टी के एनालिसिस में कंप्लीट में एनालिसिस करने वाला सारी चीज़ों को देखिएगा। अब देख लेते हैं कि बहुत से हमारे जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि सर विनती ऑर्गेनिक्स आपने लास्ट चार्ट ऑफ द वीक बताया था वो जो है नीचे आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने एक बताया था कि 2050 से लेके और 2150 के बीच में बहुत बढ़िया वैल्यूएशन इसका बनेगा। वहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिमांड जोन है। और एग्जैक्टली वीकली टाइम फ्रेम आप जाकर अभी मेरा वीडियो जब खत्म हो जाएगा विनती ऑर्गेनिक्स का वीकली चार्ट लगाकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो आपको रिटेस्ट करके लेने आया है। जो लोगों को ऐसा लग रहा था विनती ऑर्गेनिक्स छूट गया है, आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्राई है। प्राइस ने काफ़ी फॉल बनाया। देखा जाए तो दोनों वीक के कैंडल को देखेंगे तो एक डार्क क्राउड कैंडल जैसा बना हुआ है। और 2098 यानी 2098 के आसपास की उसने क्लोजिंग दी है, जो कि एग्जैक्टली पिछले 3 बार जो रिटेस्ट किया था उसने हाई जो अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था उसको जो है टच करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक संभावना है कि उसके अंदर तेज़ी बनेगी। अब चलते हैं दोस्तों डायरेक्टली हम चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि आज का जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक है वो क्या है और उसके अंदर किस तरीके से हमें ट्रेड करने वाले हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर एक एक्यूमुलेशन जोन ढूंढने वाले हैं, किस तरीके से वैल्यूम बाइंग करने वाले हैं, क्या होगी हमारी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हमें एंट्री करना है, सारी चीज़ को हम चार्ट पर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है अगर आप बिगनर्स हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। और अगर आपको फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीखना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सीखना है, तो हमारे जो चैनल पे दोस्तों बिल्कुल फ्री में देखिए, आपके सामने आ रहा होगा 37 to 38 वीडियोस अवेलेबल है। आप जाकर फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। किसी भी चैनल पे आपको 20, 30, 40 हज़ार रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। आप 2 बार, 5 बार, 10 बार एक एक वीडियो को देखिए जब तक समझ में ना आए। अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, उस पर आप हमारी टीम से सपोर्ट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया, हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि उससे भी फायदा आपको मिल सके। चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि आज की हमारी कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों, हम चार्ट पर आ गए हैं। कंपनी का नाम डेफिनेटली इन बिटवीन मैं आपको बताने वाला हूं, पर आप जो है लर्निंग पे फोकस करिए और देखने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हमें एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से हमें एनालिसिस करना चाहिए। दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट खोल रखा है। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। यहाँ नीचे मैंने कैंडलस्टिक बार चार्ट लगा रखा है, नीचे आरएसआई है, ठीक है, 14 टाइम पीरियड का। और यहाँ पर जो है एक ब्लैक लाइन आपको यहाँ से दिख रही होगी, ये एक ट्रेंड लाइन है। तो आप देखिए कोरोना के अंदर जो है 2020 तीसरे महीने में मार्च में इसने इस कंपनी ने 1506 का लो बनाया और उसके बाद सीधा सरपट ऊपर की तरफ दौड़ता चला गया। आप देख पा रहे हैं सीधा ऊपर। और इस जगह पे यानी 21/12/2022 को दिसंबर जो है 1 मिनट सॉरी 21/2/2022 में यानी 21 फरवरी 2022 में इसने ब्रेकडाउन किया और अगेन इसको रिटेस्ट करने की कोशिश किया। फिर ये नीचे की तरफ वापस आ रहा है दोस्तों। तो ये जो है इसके अंदर एक चीज दिखाई दी, प्राइस एक्शन वगैरह। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो है ये इस तरीके से ये परफॉर्म किया और इतना हाई रिटर्न इसने बना के दिया। लगभग इसने हाई बनाया है 4,043 रुपए का, 4043 का हाई बनाया और लो बनाया है दोस्तों 1,506 रुपए का। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग ये भागा है 1.5 गुना के आसपास।
यानी समझो आप 1500 की चीज आपकी 4000 के आसपास हो जाती है, तो लगभग 1.5 गुना से आसपास हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं और इसके कुछ फंडामेंटल्स हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इसके फंडामेंटल्स किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो मार्केट कैप है, ये देखिए 12,97,756 करोड़ के आसपास, यानी 13 लाख के आसपास करोड़ का मार्केट कैप है इनका। बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। 3547 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। 4040 रुपये का हाई बनाया और 3004 रुपये का लो बनाया। 52 हाई और लो है दोस्तों ये, ठीक है। 52 वीक हाई और लो। डिविडेंड 1.07, बुक वैल्यू 244, और जो स्टॉक का पी है दोस्तों 33.9, और 10 ईयर्स का जो स्टॉक का पी है आप देख पा रहे होंगे 23.4, यानी 10 पॉइंट्स के आसपास अभी भी ये महंगा है। और ये जो स्टॉक का जब नाम आपको पता चलेगा दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता है ये स्टॉक। ये चीज आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे जो है एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है 72.3% है, यानी प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पे पूरा पूरा विश्वास है। और आरओसी बहुत बेहतरीन है, 20+ में बहुत अच्छा मानता हूँ। 54.9 के आसपास आरओसी है और 43.6% के आसपास आरओई है। तो दोस्तों आरओसी आरओई 20+ हो जाता है तो वो बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। यहाँ पे तो 20 से कई गुना ज्यादा है। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्री कैश फ्लो 37,000 करोड़ के आसपास इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब चलते हैं इनके और कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्होंने दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अपने नेट नेट प्रॉफिट को जो है कंसिस्टेंट बढ़ाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंसिस्टेंट इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। और 9,926 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट इस वक्त है उनके पास। अब देखते हैं पीएनएल। पीएनएल में आप देखिए दोस्तों इन्होंने अपने सेल्स को भी कंटिन्यू बढ़ाया है। पिछली बार जो सेल गया है दोस्तों 1,91,754 करोड़ के आसपास का सेल गया है। कंसिस्टेंटली इन्होंने अपने सेल को बढ़ाया। तो ये जो कंपनी है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग, बहुत साउंड कंपनी है। और बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपने जो रिजर्व को जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2012 में 9,284 करोड़ के आसपास का रिजर्व था। और अभी इनके पास 88,773 करोड़ के आसपास का रिजर्व है मार्च 2022। तो दोस्तों रिजर्व को देखिए आपने, इन्होंने लगभग लगभग 10 गुना किया है पिछले 10 सालों में। बोरिंग्स जो है इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए 7,818 करोड़ की बोरिंग कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग कुछ और फंडामेंटल की फैक्टर्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 2019 से दिखा रहा है 72% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग थी, जो कि अभी भी एज इट इज है, थोड़ा सा बढ़ा ही है। और एफआई की होल्डिंग 15.88 के आसपास थी 2019 में, जो कि कम ज्यादा थोड़ा होते होते ऊपर नीचे 14.5 के आस 14.15 के आसपास इस वक्त अवेलेबल है। डीआई की जो होल्डिंग थी 7.87 थी, जो कि 7.81 है। हम कह सकते हैं कि ये स्टैग्नेंट है, ना ऊपर गई है ना नीचे गई है। यहाँ पे 5.7% के आसपास जो है पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, जो कि पहले कम थी अभी बढ़ी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में किस तरीके की संभावना बन सकती है। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझिए, अभी जो मार्केट के अंदर सिनेरियो है फ्राइडे को जो आपने देखा है उसके हिसाब से हमें जो है ऐसे स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए जो इस वक्त करेक्शन के फेज में है या करेक्शन कंप्लीट अनकरीब कर लेंगे। अब दो तरीके के स्टॉक्स आपको बताते हैं। सबसे पहला स्टॉक के कोई प्राइस एक बार रिटेस्ट किया, एक प्राइस फिर वापस रिटेस्ट किया और ये ब्रेक कर दिया, तो हम ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स आपको कोशिश करके बताते हैं चार्ट ऑफ द वीक में। या तो फिर हम कोशिश करते हैं कि एक स्टॉक है जो कंटिन्यू एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था कुछ महीनों पहले, फिर वो करेक्शन करके वापस इसी लेवल पे आ रहा है, और हम ऐसे स्टॉक को बताते हैं कि ऐसे स्टॉक को किस तरीके से स्पॉट करके हम काम कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है ये इस करेक्शन के अंदर हमें बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, उस हिसाब से हमने इस स्टॉक को प्लान किया है और उसी हिसाब से हम इसमें काम करने का प्लान। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसने एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, इस जगह पे आप देखिए। तो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, इस जगह पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया इसी ट्रेंड लाइन को, और एग्जैक्टली इसी जो रेजिस्टेंस की लाइन थी उसी को एज अ सपोर्ट एक्ट किया। फिर वापस इस ट्रेंड लाइन के आगे ऊपर गया और इसी टॉप को इसने जो अगेन डबल टॉप पैटर्न बनाया और फिर नीचे की तरफ आया। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया और अगेन जब नीचे आया तो
इसी जो है जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट की लाइन, जो ये रेजिस्टेंस थी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, एग्जैक्टली यहीं इसने सपोर्ट दिया, फिर वापस गया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया और वापस नीचे की तरफ चला आया। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक तरह से हम अगर बोले तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये शोल्डर, ये इसके बाद एक हेड, फिर ये शोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपने प्रॉपरली जो है फंड को एलोकेट करना है, वो चीज समझने की कोशिश करिए। अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है, मान लो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म होता है और ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से जा रही है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो जा रही है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, तो कहाँ तक ये जा सकता है? तो मैक्सिमम दोस्तों यहाँ तक जाएगा, आप याद रखिए, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर प्लान कैसे करना, और जो ये स्टॉक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 1 से 6 महीने से 1 साल 1.5 साल के आसपास के लिए बता रहा हूँ, एक अच्छे रिटर्न के लिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज याद रखना है कि जब भी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के पास स्टॉक आता है, तो ये जो है बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इस लेवल पे आने के बाद जो है यहाँ पे सस्टेन कर जाए और वापस यहाँ से रिवर्स निकल जाए, और ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो फॉर्मेशन है वो जो है फॉल्स साबित हो जाए। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस, एक बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट, चौथी बार यहाँ सपोर्ट लेगा। अगर इसको ये ब्रीच कर देता है तो फिर अगला जो है इसका सपोर्ट यहाँ पर आएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमें दोनों प्रोस्पेक्टिव इसके अंदर रेडी होना है। सबसे पहली बात, जब तक कि ये 3300 तक आ नहीं जाता, आप इसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, एंट्री नहीं करेंगे 3300 तक जब तक आ नहीं जाता है। वो उसके बाद जो हमारा एक स्लैब बनेगा 3150 का, यानी आपको पहला स्लैब लेना है दोस्तों इस तरीके से काम करना है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर एक जमाने में बताया था, आज से तकरीबन 4 महीना हो गया होगा। और हिंदुस्तान यूनिलीवर बिल्कुल मेरे आखिरी स्लैब को उठा के फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अब नीचे की तरफ पलट कर देखने की कोशिश वो नहीं कर रहा है, जैसा आपको सभी को पता होगा जो मुझे प्रॉपर फॉलो करते होंगे। तो हमारे फंड को हमें जो है लगभग लगभग 5 पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो आपको 1 लाख रुपया डालना है, तो 20-20 हजार के 5 पार्ट आप बना लीजिए, और 20K जो है आपको यहाँ पे एलोकेट करना है इस एरिया के अंदर 3300 के आसपास। दूसरा जो स्लैब है हमारा 31.5, यानी हम समझ लीजिए दूसरा स्लैब जो हमारा जाएगा 3150, पहला स्लैब जो हमारा जाएगा 3350, और तीसरा स्लैब जो जाएगा 3000, चौथा स्लैब जाएगा 2850 के आसपास। दोस्तों 4 स्लैब जो है इस जगह पे हमारे चले जाएंगे। लास्ट जो हमारा पार्ट बचेगा उस पार्ट को हमें इस ट्रेंड लाइन पे जो है लगाना है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये लाइन जब ट्रेंड लाइन चाहे जब ब्रेक होगी दोस्तों, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे हमें 5वां पार्ट लगाना है। हमारा सबसे पहला टारगेट निकल कर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एरिया 4000 का एरिया हमारा पहला टारगेट रहेगा। क्योंकि जब आप इस तरीके से बाइंग करेंगे नीचे की तरफ, और उसके बाद जो है जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो डेफिनेटली इस तरीके से निकलेगा, और फिर उसके बाद जब इसको ये टच करेगा दोस्तों, तब तक आप काफी प्रॉफिटेबल हो चुके रहेंगे। तो पहला जो हमारा मूल मंत्र है कि पहला प्रॉफिट हम बुक करेंगे दोस्तों इसके हाई पे, यानी इस एरिया पे हम पहला प्रॉफिट बुक करेंगे 4000 के आसपास के लेवल पे। और उसके बाद जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलता रहेगा और उस तरीके से हमें काम करता है। जिसे पता नहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, मैं उसे समझा देता हूँ। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमने यहाँ पे एक कैंडल पे हमने हाई पे बाय किया इस जगह पे, और उसके बाद सेकेंड कैंडल, सेकेंड वीक का फिर एक कैंडल बनता है जो कि इसके हाई पे जाता है। तो हमारा जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो हमारा दोस्तों होगा पहला स्टॉप लॉस ये एरिया। ठीक है, जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे
उसके बाद जब यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ आ जाएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से हमें जो है दोस्तों ट्रेल करते हुए जाना है। और इस तरीके से जब हम करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम निकाल पाते हैं चार्ट ऑफ द वीक से, पहली चीज। दूसरी चीज आप बोलेंगे सर चार्ट ऑफ द वीक में इतना इंतजार क्यों? देखिए दोस्तों, आज एक चीज आप किताब, बुक और पेन लेके लिख लीजिए कि जब तक आप इंतजार करना नहीं सीखेंगे तब तक आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स की भी मैं कहानी आपको समझा देता हूं अभी। जब कोई स्टॉक इस तरीके से एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा हो, एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा हो और वो ब्रेकआउट दे, उस ब्रेकआउट पे हम अगर एनालिसिस करके आपको बताते भी है तो वापस वो रिटेस्ट करता है और फिर यहाँ पे कुछ हफ्ते वक्त गुजारता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे सेम फिनोमिना यहाँ होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और ये जो पूरा सेक्टर अभी करेक्शन में है और लगभग लगभग 30 से 50% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है। और मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि इस जगह से ये वापस निकल जाता है। तो अगर इस जगह से वापस निकलता तो इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको पूरा माल डाल देना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझाना था आप लोगों को, जो कि शायद आपको जिंदगी में हमेशा काम आए, और कंपनी का नाम बताने का वक्त भी आ चुका है दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो है दोस्तों, ये तीन कंपनियों का एक अलग अलग ग्राफ है। इसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि 2021 18 मई का डाटा है। यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा टीसीएस ने 0.44% का रिटर्न दिया, इन्फोसिस ने 0.34% का रिटर्न दिया, एचसीएल ने 2.4% का रिटर्न दिया। अब जब वो ऊपर जाते हैं तो डाटा में काफी चेंजेस आते हैं। हम 2021-24 अगस्त को आ गए। इन्फोसिस ने 29% का रिटर्न, एचसीएल ने 26 और टीसीएस ने 18% का। फिर हम वापस ऊपर गए, फिर वापस आगे बढ़े हम। और अब देखिए करंट सिनेरियो में अप्रैल 28 2022 14-15% के आसपास टीसीएस का रिटर्न है, इन्फोसिस 16% और एचसीएल 18%। तो लगभग लगभग हमारा रिटर्न अगेन जो है घूम फिर के सबका बराबर हो गया है। तो कई बार ऐसा होता है, हमें फील होता है कि वो कंपनी के रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं, बस दोस्तों टाइम पर आप निकल नहीं पाते हैं और लॉन्ग टर्म में जो है रिटर्न सबके बराबर हो जाते हैं। अब इस कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूं। इस कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। टीसीएस कंपनी का नाम है, जो कि मैं आपको बता देता हूं ताकि आप जो है इससे फायदा उठा सके। कंपनी का नाम टीसीएस है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है। यहाँ पे 0.09% के आसपास डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि नेग्लिजिबल है, उसकी कोई इतनी वैल्यू बनती नहीं है दोस्तों। अब देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अभी इतनी बड़ी कंपनी के अंदर अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम करते हैं तो यकीन मानिए आप जो है बहुत बेहतरीन प्रॉफिट निकाल के लेके जा पाएंगे इसके अंदर से। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको वीडियो की एनालिसिस पसंद आई होगी और आपको ये जो डिमांड जोन क्रिएट हो रहे हैं, इस तरीके की स्ट्रैटेजी जो मैंने एक्चुअल में भी दिया था, ये आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप 6 महीना साल भर सब्र करते हैं तो यकीन मानिए कि आप 20 30 40% के आसपास का रिटर्न इसमें से बड़ी आसानी के साथ निकाल के लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, ताकि आप सीख सके, आप समझ सके चीजों को और आप प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट कर सके। बाकी अगर आपको अपना हार्ड एंड मनी लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही लगाइएगा, या फिर अपनी खुद की एनालिसिस करने के बाद लगाइए। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ।